माशाल्लाह जी हमारे दरमियान क़िबला आले नबी औलाद अली पीर सैयद गज़नफर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आस्ताना आलिया झुल्ली वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं समीम क़ल्ब से खुश आमदीद पेश करता हूँ। हालांकि कोई ना कोई बात तो होती है ना, तो मैं जो है ना वो जरा थोड़ा सा किताबी बंदा हूँ और देखता रहता हूँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वो। मैंने फिर उसको थोड़ा सा कंगाला, मैंने कहा बता यार तू कब आया, क्या पढ़ा क्या। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं चिंची रक्षे पे था, मोड़ एमनाबाद मेरा रक्षा खड़ा हुआ है और एक नाथ खान उसकी गाड़ी खराब हुई उधर ही। उसने कहा कि यार मैंने महफिल पे जाना जरा जल्दी जल्दी, वो दो तीन पीछे बैठे दो आगे बैठे, मैंने रक्षा चलाया उधर। इधर बाहर लिखा हुआ था उम्रे का टिकट, मैंने अपना बॉक्स रक्षे वाला खोला है, उधर से मैंने अपने फोटोकॉपी की है डाली है। तो अभी 10 मिनट हुए, मैंने नाथ खानों को वापस गाड़ी पे भी पहुंचाना है, उन्होंने फिर सही करवा के लेके जानेंगे। हाँ तो बस यही टाइम था। अब आप देखो यार के कैसे कर्म होते हैं, किस जगह उसकी गाड़ी खराब हुई है, वहां वो खड़ा था, वहां फिर बिठाया है, वो गया है और इधर उम्रे का टिकट आता है। हमें खबर भी नहीं होती कि इस महफिल में क्या क्या बरकते हैं। आप जो है ना वो ऐसे ही समझ नहीं आती आपको क्या हो गया, जरा दिल लगा के बैठे। आंसू जो है वो कोई ना कोई बहाया करो। मौलाना रूम की मसनवी पढ़ रहा था, पहली जिल्द, 3 जिल्दें अभी मैंने पहली भी पूरी नहीं हुई, तो ये पहली नहीं होगा ना जब दूसरी को हाथ ही नहीं लगाया। तो ये पहली में है कि जहाँ पानी होता है ना वहाँ सब्जा होता है। मौलाना रूम कहते हैं जहाँ आंसू होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। सदात आए हुए और मेरी तो इस आस्थाने बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप बड़े हैं, इनसे मुलाकात बड़ी 20-25 साल पहले, मैं जवानी थी और किबला की नज़र और फिर मैं अच्छा दोनों बातें। ये झुल्ली वाला आस्थाना वो है कि जो सिर्फ नजर ही नहीं करता था, नजर भी करता था। समझ आ गया ना? नजर ये होती है, नजर ये होती है, तो वहां वास्ते भी दोनों अतराफ से। ये महफिलें जो है ना वो छोटा काम नहीं है। एक हासिलपुर की महफिल, आखिरी बात आपको सिर्फ मैं बिठाने की कोशिशें कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। हासिलपुर की एक महफिल थी, मुझे मेरे एक दोस्त ने, नाथ खान मोहम्मद उस्मान खान पीर भाई, उसने मुझे ये बताया, वो कहता है मैं स्टेज पे मौजूद था, तो ऐलान हुआ कि उम्रे का टिकट उसी का निकलेगा जो होगा। उधर एक औरत का निकला, उसका खामद खड़ा हुआ कि वो अभी अभी ना बच्चा रो रहा था, सारी रात हम बैठे रहे, वो घर बच्चे को छोड़ने के लिए गई, अभी रास्ते में मैं अभी बुला लाता। इंतजामिया का नहीं ऐसा नहीं होता, वो चली गई। उन्होंने कहा जी मैं वाकई कहता हूँ कि वो अभी मैं छोड़ के आया हूँ, अभी वो आ रही है वापस, बच्चा रो। वो जाहिर है दोबारा कुरान नाज़ी शुरू हुई, वो रोना शुरू कर दिया, उसने हाथ छोड़े, आपकी मैं मदीना जाना चाहती, मेरी बीवी का, वो सिसकियां ले, अभी उसके आंसू जमीन पे नहीं गिरे होंगे, नीचे रोता हुआ बैठ गया। दोबारा कुरान नाज़ी की तो उसी रोने वाले शख्स का उम्र का टिकट निकला। बात ये जो आंसू होता है ना, वो एक लम्हे में तकदीर बदल जाती है, ठीक होता है। अब मैंने कहा ना कि 2 रास्ते दिए गए, अब दोनों में से एक रास्ता तुमने पसंद करना है। अच्छे रास्ते पे चलोगे कर्म फौरन हो जाएगा। अब ये है वो बात। अच्छा अगली बात सुनिए, इंतजामिया को भी ये फैसला जो उन्होंने किया है, मैं इंतजामिया को दाद देता हूँ इस बात। उन्होंने कहा भी गल ये आ कि हुण तू कल्ला नहीं जाएगा, तेरी घर वाली भी तेरे नाल ही जाएगी। एक टिकट च दोवें जाणगे, हुण कल्ला नहीं, दोवां दा ही असीं पैसे देंगे।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਬਸ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ इसमें बुजुर्ग आए होते तहज्जुद गुजार आए होते हाँ इसमें नमाजी आए होते एक बंदे का सदका सारे गुनाहगारों पे कर्म हो जाता है हाँ ठीक है तो इनको आम ना समझा करो इसमें लोगों के पैसे इकट्ठे होते हैं कलेक्शन की होती है हाँ अब पता नहीं किसका वो हलाल का 1 रुपया भी हाँ जिसने पूरी महफिल को जो है ना वो कबूलियत के दर्जे पे ले जाना हाँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ किबला बगदादी साहब आएंगे वो स्टेज पे आएंगे हाँ वो तो खुद बड़े जल्दी में होते क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना होता आगे से फिर आगे जाना होता दसो जी एमिंग गाली वो उनके पास तो टाइम खुद नहीं आस्थाने पर उनकी मसरूफियात शबर अभी 2 दिन पहले हम सियालकोट में थे सियालकोट में ये थी 20 तारीख हाँ 3रा दिन उधर मुलाकात फिर वहाँ का खिताब अभी भी याद है हाँ हो सकता किबला आए वो जिक्र भी करें और फिर वो खिताब उन्होंने अकेले नहीं किया उनमें मैं भी शामिल था हाँ तो और वो नारे और फिर आला हजरत वो पढ़ रहे थे नसर में और मैं आला हजरत के अशार में हवाले दे दे के बात कर रहा था हाँ तो किबला ने बड़ी दुआएं दी और जाते हुए उन्होंने कहा कि आपने ये कमाल किया फिर आओगे राम ने कहा वो इंशाल्लाह आएंगे थोड़ी देर तक पहुंचने वाले आप सारे बैठ जाएं मेरा भाई अपने इख्तितामी कलाम की जानिब बढ़ेगा ताकि मैं फिर अगले नात खाना को दावत दे सकूं आप एक मिल के मोहब्बत भरा नारा लगाएं और ये नारा अगर पिंडाल में से लगेगा तो चलो मैं गुनाहगार भी इसमें आमीन कहने में शामिल हो जाऊंगा कोई लगा सकता है अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली जिंदाबाद अपने अकीदे की